क्या बेस्ट एज है बच्चे के खेलने की और कितनी उम्र तक बच्चे को खेलना ही देना चाहिए और उसके बाद फिर उसका खेलना बंद कर देना चाहिए, मतलब उसको फिर पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि इतना छोटा नहीं है, ठीक है, और मतलब कह लो कि 7 ईयर्स तक होगा, 6-7 ईयर्स, एंड ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, और अपने ध्यान में वो खेल रहा है। उसको नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ। और तकरीबन कह लें कि ये कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा ज़रूर हो गया इसको ऐसे ही खेलते हुए, ठीक है। इसी तरह ब्लॉक्स के साथ ना, वो पीछे दीवार के साथ भी नज़र आ रहे हैं, कभी उनके साथ जाके खेलता है, कभी उनके साथ, मतलब वो कुछ उसने इमेजिन किया हुआ है और वो खेल खेल रहा है। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बच्चा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि नॉर्मली छोटे बच्चे तो खेलते खेलते हैं चीज़ों के साथ ना, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हमें लगता है कि अब इसको नहीं खेलना चाहिए। हालांकि बड़े बच्चे भी इसी तरह से खेल रहे होते हैं, इमेजिनेटिव प्ले ना, और आपके बच्चे भी खेलते होंगे, मेरे बच्चे भी खेलते हैं, अभी तक खेलते हैं, ठीक है। अब माशाल्लाह से नाफिया जो है वो 14 ईयर्स की होने वाली है ना, एंड शी स्टिल प्ले विद द डॉल्स। और इसी तरह से इमेजिनेटिव प्ले होता है। उसके जो 5-6 गुड़ियाँ, उन सब के नाम हैं और पता नहीं उनके क्या क्या काम भी हैं। एंड शी प्लेज घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब जितनी देर उसका दिल करेगा ना, शी प्ले विद दैम। अब मुझे अपना याद है कि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव प्ले में इन्वॉल्व रहती थी एज अ चाइल्ड। मुझे अभी तक भी याद है कि मुझे ना वो रेज़र होता था, बहुत अट्रैक्ट करता था, और मैं रेज़र को हाथ में लेके उसके साथ काफ़ी देर खेलती रहती थी। मुझे ऐसे लगता था कि ये साबुन है, ये सोप है। इसके अलावा जो रुई होती है ना, ठीक है, कॉटन, रुई के साथ वो मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगती थी, तो मैं उसके साथ बहुत खेलती थी। एक छोटी सी हैन मेरे पास थी और मैं उस रुई के साथ उसका वो घर बनाती थी, छोटा सा नेस्ट बनाती थी, उसमें उसको बिठाती थी। और एंड आई यूज़ टू फील इमेंस प्लेयर। बहुत ही मैं खुश होती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था। और उसमें पता नहीं चलता आपको कि 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, आप इजीली वो खेल लेते हैं। फिर इसी तरह से एक डॉल होती थी मेरे पास, मुझे भी बड़ा मज़ा आता था गुड़िया के साथ खेलने को, लेकिन एकदम से वो सब खेल स्टॉप हो गए क्योंकि जब मुझे इन्होंने स्कूल में डाल दिया। और स्कूल में जब आप डल जाते हैं तो फिर आप स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, उन चीज़ों से आपकी जान ही नहीं छूटती और आप भूल ही जाते हैं खेलना, क्योंकि खेलने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे खेलोगे, ठीक है। तो अजीब सी लाइफ हो जाती है। अच्छा, अब जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं कि जितना डिप्रेशन है, इतना टेंशन है, तो उसके लिए अब जी स्पेशल ड्राइंग बुक्स मिलती हैं, कलरिंग बुक्स मिलती हैं, कि जब आप बहुत परेशान हो, जब आप बड़ी टेंशन में हो, तो आप इन ड्राइंग्स में, इन पेजेस में कलर करेंगे ना, तो आप रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। तो मकसद क्या है कि आपको किसी प्ले में इन्वॉल्व करना, ठीक है, कोई खेल में इन्वॉल्व करना, कोई आम जो आपकी रोज़मर्रा की परेशानियां हैं उनसे हटके किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होना थोड़ी देर के लिए आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देता है और टेंशन फ्री कर देता है, ठीक है। फिर इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें, एक्टिविटीज़, बड़ों को भी कहा जाता है कि वो किसी ना किसी खेल में इन्वॉल्व रहें। या जो याद है एक्सरसाइज, सबको पता होगा एक्सरसाइज पे कितना ज़ोर दिया जाता है कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी है आपने। व्हाट इज़ एक्सरसाइज, ठीक है, कि आपने एक एक्टिविटी, सब चीज़ों से हट के इन्वॉल्व होना है और फिज़िकली उसमें इन्वॉल्व होना है। जैसे कि बच्चे दौड़ते भागते हैं, टिकते नहीं हैं, उस चीज़ को आपने करना है, तो यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील हेल्दी। फिर आप अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो। एक नई चीज़ जो आ रही है कि अगर आप डिप्रेशन से, टेंशन से बचना चाहते हैं तो आपकी कोई हॉबी होनी चाहिए जिसको आप इन्जॉय कर सकें। अच्छा, मुझे अभी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आप भी मदर हैं या फादर हैं, आई एम ऑल्सो मदर, मुझे बताएं कोई हॉबी है हमारी। हमें याद है कि हमारी कोई हॉबी है, मतलब सारे दिन में हमें समझ नहीं आती हमने करना ये, ऐसे हम पागल हुए फिरते हैं कि वी डोंट नो इवन कि हमने इंडल्ज भी होना है अपनी हॉबी में, और हमने कोई बैठ के इंजॉय करना है अपने आप को, अपने टाइम को, अपने आप को टाइम नहीं। हमें क्यों क्यों क्योंकि हमें बचपन में बहुत ही जो हमारी खेलने की उम्र थी, हमको उस खेलने नहीं दिया गया हमें, ठीक है, और हमें उठा के किसी और सिस्टम में डाल दिया गया
जिस सिस्टम से निकल के हम, वो ना, वो होता है ना, ना घर के रहे ना घाट के, ना इधर के ना उधर के, ना हमें अब किसी प्लेफुल एक्टिविटी में इंडल्ज होना आता है, ना ही हम कुछ और ख़ास कर पा रहे हैं। मतलब जो हमने पढ़ा पढ़ाया क्या, उससे हमने क्या तीर मार लिया। तो बिल्कुल ये चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ से आपको कुछ समझ आ रही है कि बच्चे की खेलने की उम्र क्या है, कितनी उम्र तक उसको खेलने देना चाहिए? उसको लाइफ टाइम खेलने देना चाहिए है ना उसको लाइफ टाइम खेलने देना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नाफिया इज़ 14 ईयर ओल्ड, तो मैं उसको नहीं स्टॉप करती हूँ खेलने से, बिकॉज दिस इज़ द वे कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अपनी स्टडीज़ से हट के। स्टडी से हट के क्या, फिर माँ बाप इतना डांटते हैं, और इस उम्र में तो बच्चों की तो हम जान ही खा लेते हैं, तो चलो उन चीज़ों से थोड़ा सा बच्चे को एस्केप मिल जाता है, बच्चा रिलैक्स हो जाता है, और आपकी अल्टीमेटली हेल्प हो जाती है ना, बच्चा रिलैक्स रहेगा, आपको कम तंग करेगा। अब बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो इसीलिए माँ बाप को ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि वो अब उनको समझ ही नहीं आती अब हम कर क्या रहे हैं, हम हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसी तरह बच्चे को खेलने देना चाहिए, खुद ही एज के साथ साथ। आई थिंक कि वो अपनी हॉबीज़ को भी डेवलप कर लेता है, और या ना भी करे डेवलप तो सो व्हाट। मतलब मैंने भी उस दिन गुड़िया पकड़ी नाफिया की, एंड आई वाज जस्ट, मैं उसके बालों को थोड़ा सेट कर रही थी, और मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, मैं enjoy, मुझे लगा कि मुझे मज़ा आ रहा है ऐसा करने में ना। तो इट डजेंट मैटर कि अगर मैं इस उम्र में भी एक गुड़िया लूँ और उसके कपड़े बना, बल्कि अब तो ज़्यादा अच्छी तरह से कपड़े बना सकती हूँ उसके, और उसको तैयार कर सकती हूँ। जितना बचपन में देखा हमें कितना शौक होता है कि गुड़िया को हम तैयार करें, उसका हेयर स्टाइल बनाएं। तो ये एक चीज़ है जिसको नहीं स्टॉप करना चाहिए, और नहीं स्टॉप होनी चाहिए ये चीज़। अब जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, आई डोंट नो कि वो क्या करेंगे ठीक है। और सैटरडे संडे फ्री होता है, उसमें भी जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा टॉप पे रहे, फर्स्ट आए, वो उसको उसमें भी बच्चे को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत चलो जी फुटबॉल खेल लिया, कुछ खेल लिया। लेकिन बैठ के कोई 2 घंटे 3 घंटे सुकून से किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। ये बहुत ही एक ग्रेट थिंग है, आपको डिप्रेशन से, टेंशन से, हर चीज़ से बचाती है, आपको ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, आप दुनिया में आगे ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि आप ब्रेन वाइज स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ब्रेन वाइज आप स्ट्रॉन्ग होंगे। मुझे बचपन से कुकिंग में शदीद इंटरेस्ट रहा है, पता नहीं क्यों, बस आई जस्ट लाइक कि मैं पकाऊँ पकाऊँ पकाऊँ। दिस इज़ द थिंग जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। एंड इसमें किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक तो मैं थी लड़की, और लड़कियों ने तो यही काम करने होते हैं, इसलिए मेरी अम्मा तो खुश थी, चल कुछ तो पका रही है। शी हैज़ नेवर फोर्स्ड मी कि पकाओ पकाओ पकाओ। लेकिन फिर भी हर संडे मेरा होता था प्लान कि मैं कुछ पकाऊँ, बिकॉज मुझे मज़ा आता था। एंड नाउ इवन मैंने नोट किया है कि जब मैं टेंशन में हूँ या परेशान हूँ, तो मैं अगर कुछ किचन में जाके कुछ पकाती हूँ, खुद ही दिल करता है कि अच्छा कुछ पकाऊँ, तो आई फील रिलैक्स। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होना, कि मुझे किस चीज़ से मैं रिलैक्स हो रही हूँ, और उस चीज़ को करना, बार बार करना। किसी ने नहीं कहना आगे कि बहन ये कर ले, किसी को क्या पता हम किस चीज़ से रिलैक्स हो रहे हैं। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड हियर, और किसी को समझ आ जाए तो फिर वो उस चीज़ को आपके लिए मज़ीद तानने का बायस बनाते हैं, बजाय इसके कि आपकी हेल्प करें और आपको इनक्रेज करें इस किस्म की हम तंजिया किस्म की सोसाइटी में रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। एनीवेज, चलें जी, कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपके बच्चों की क्या हॉबीज़ हैं, वो कितनी देर खेलते हैं, इमेजिनेटिव प्ले में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, कौन सा खेल बहुत शौक से खेलते हैं, आप अपने बच्चे को देख के कितना इन्जॉय कर रहे होते हैं, आपकी अपनी क्या हॉबीज़ हैं, और अभी तक कोई हॉबी ज़िंदा बची है या सब डेड, ठीक है। अच्छा, देर लॉट ऑफ पीपल जिनको मेरा इस तरह से हंसना जो है ना, वो बिल्कुल भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता, टॉलरेट नहीं होता। एंड आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से ट्रिगर ना हुआ करें, बिकॉज़ ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल हमारे इश्यूज़ होते हैं, जो डेफिनेटली बचपन से हमारे अंदर आ ही जाते हैं, जिस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है घरों में, तो ये आपका भी कसूर नहीं है। और दूसरा, मैं आपको इरिटेट करने के लिए नहीं हंस रही होती हूँ, दिस इज़ द नेचुरल वे आई स्पीक। और मुझे जो चीज़ थोड़ी सी टेंशन वाली लगती है या फ़नी लगती है, तो उस पर मुझे हंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है, मतलब मैं सोच के नहीं हंसती कि अच्छा इस बात में मुझे हंसना है, बिकॉज आई जस्ट टॉक स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट।
और लेकिन मैंने खुद से नोटिस किया है कि टेंशन वाली बातों पे मुझे हंसी एकदम से आ जाती है, बिकॉज आई थिंक इट इज़ माई कोपिंग मैकेनिज़्म कि मैं मुझे समझ नहीं आता, मैं इस तरह हंसती हूँ तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करती हूँ। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा टेंशन में आप समटाइम्स उसको बेयर नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ताला आपको कुछ कोपिंग मैकेनिज़म्स दे देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपने ट्रिगर नहीं होना मेरी इस हंसी से, और बिल्कुल चिल करें, एंजॉय करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़रूर। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं जो जो बातें मैंने आपसे पूछी हैं। चलो जी, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।